नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण के चौथे व्याख्यान के पहले भाग में आपका स्वागत है। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध की चर्चा करेंगे। ये निबंध कक्षा 11 हिंदी और सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है। निबंध का ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन निबंध पर विस्तार से चर्चा करने से पूर्व आइए संक्षेप में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन और उनके साहित्यिक योगदान पर चर्चा कर लें। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक काल का जो प्रारंभ होता है और उसके प्रमुख स्तंभों का जब नाम लिया जाता है तो उनमें से सबसे पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है। आधुनिक हिंदी काव्य, गद्य, नाटक, निबंध लगभग सभी विधाओं में जो बीज वपन देखने को मिलता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा देखने को मिलता है। हिंदी नाटक का तो इन्हें जनक ही माना जाता है। इनके नाटक अपने समय में खूब खेले गए, सराहे गए और उनका एक सामाजिक संदेश भी लोगों तक पहुंचता हुआ देखा जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में वाराणसी शहर में हुआ था। एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। आर्थिक रूप से भी समृद्ध था ये परिवार, सामाजिक रूप से इसकी अपनी प्रतिष्ठा थी। व्यवसायी परिवार था। इनके पिता गोपाल दास उर्फ गिरधर ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। परिवार में भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण था, लेकिन दुर्भाग्यवश बाल्यावस्था में जब ये कुल 10-11 वर्ष के ही रहे होंगे तभी तक इनके माता और पिता दोनों इस संसार से जा चुके थे। परिणाम स्वरूप माता पिता के ना होने से उनका जो अभाव है वो कहीं न कहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र के हृदय पर असर करने वाला सिद्ध हुआ। इनकी दूसरी माता थी, उन्हीं की देख रेख में इनका बाकी का समय जीवन गुजरा और अपने स्वभाव, विचार और व्यवहार के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र को आगे चल करके आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। बाल्यावस्था से ही ये ब्रजभाषा में कविताएं करने में सक्षम हो गए थे, क्योंकि घर का वातावरण था ऐसा। और जैसे ही युवा अवस्था तक पहुंचते हैं तो ये अपने समय के सुप्रसिद्ध कवियों में परिगणित किए जाने लगे, उनमें इनको सम्मान मिलने लगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी के उद्धार और उसके प्रचार प्रसार के लिए अपने निजी संसाधनों से कई बार आर्थिक नुकसान उठा करके भी 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। पहली पत्रिका थी कवि वचन सुधा, जो 1867-68 के आसपास छपी थी। दूसरी 1873 में उन्होंने प्रयास किया, उसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन था। बाद में चल करके हरिश्चंद्र पत्रिका हो गया। और स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, उनको जागरूक बनाने के लिए एक बाला बोधनी नाम की पत्रिका भी इन्होंने निकाला। हिंदी, आधुनिक हिंदी की जितनी भी विधाएं हैं उनमें से ज़्यादातर
सारी तो नहीं परंतु ज़्यादातर विधाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखने का प्रयास किया। एक तरह से हिंदी गद्य का बीजारोपण भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हुआ, जो आगे चल करके काफ़ी विकसित हुआ, पल्लवित पुष्पित हुआ, एक विशाल वटवृक्ष के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। उनके आसपास एक साहित्यकारों का मंडल था जिनको वो लगातार प्रोत्साहित करते रहते थे, प्रेरित करते रहते थे, और उस साहित्यकार मंडल ने भी पत्रिकाओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से अपने समय के मुद्दों को, समस्याओं को और अनुभूतियों को लेखों में, कविताओं में, नाटकों में व्यक्त करने का प्रयास किया है। भारतेंदु मंडल में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, जगन मोहन ठाकुर, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन ये प्रमुख थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अच्छे नाटककार थे। अंधेर नगरी उनका प्रसिद्ध नाटक है। विद्या सुंदर नाटक भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और न केवल वो नाटकों को लिखते थे बल्कि उनके नाटक मंचित भी हुआ करते थे, खूब खेले जाते थे, और कई बार तो भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं भी उन नाटकों में भाग लिया करते थे। कविताएं अधिक समय तक तो उन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखी, लेकिन अपने जीवन के अवसान से पूर्व रसा उपनाम से कुछ उर्दू मिश्रित शेर व शायरी और कविताएं भी उन्होंने खड़ी बोली में की थी। इतिहास भी उन्होंने लिखा, अग्रवालों का इतिहास, जीवनी लिखी उन्होंने, निबंध तो उनके बहुत प्रसिद्ध हुआ ही करते थे। उसमें जो अंदाज हुआ करता था, शैली जो चुटीली होती थी, मुहावरे वाली शैली जो देखने को मिलती है, जीवंतता जो देखने को मिलती है, वो आगे चल कर के हिंदी निबंधों में दुर्लभ है। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र को लंबी आयु नहीं मिली। कुल 34 वर्ष 4 महीने कुछ दिनों के ही समय में उनका जीवन सिमट गया। 25 जनवरी 1885 ईस्वी में वे इस संसार को छोड़ गए। उनकी मृत्यु को लेकर के बहुत बार 9 जनवरी की तिथि निर्धारित की जाती है, लेकिन जो उनके जीवनीकार हैं राधा कृष्ण दास और ब्रज रत्न दास, दोनों ने ही 25 जनवरी 1885 ईस्वी में उनके देहावसान की पुष्टि की है। तो इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जीवन है वो काफ़ी रचनात्मक और मनुष्यता से भरा रहा है। बाद के दिनों में, जीवन के उत्तरार्ध में, उनको कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन वो उसकी परवाह न करते हुए हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा में लगे रहे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ छवियां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये प्रौढ़ावस्था की छवि है। ये आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि लगभग उसी समय से भारत में फ़ोटोग्राफी की शुरुआत हुई थी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं एक कैमरा ले आए थे और उस कैमरे से उन्होंने कई छवियां उतारी हैं, फ़ोटो उतारे थे। तो उन्हीं में से कुछ फ़ोटो, कुछ छवियां आप देख सकते हैं यहाँ। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के हस्ताक्षर के नमूने हैं, उर्दू भाषा में और अंग्रेज़ी में। ये ब्रजरत्न दास द्वारा लिखी गई भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी से लिए गए हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिखावट है जो उन्होंने
उस समय राधा चरण गोस्वामी जी को एक पत्र में लिखा था। और आप ये देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया पोस्ट कार्ड, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। भारतेंदु जी की रचनाओं की अगर सूची देखें तो उसमें नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई नाटक लिखे और वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, खेले गए। उनमें एक संदेश हुआ करता था सामाजिक जागरूकता का, और जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर एक प्रहार भी हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, कुछ अनुवाद हैं, कुछ मौलिक हैं। चंद्रावली उनका मौलिक नाटक है। विद्या सुंदर के बारे में थोड़ा विवाद है कि मौलिक है या अनुवाद है। भारत जननी, भारत दुर्दशा बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, इनका मौलिक नाटक है। पाखंड विखंडन अनुवाद, नील देवी मौलिक। अंधेर नगरी बहुत प्रसिद्ध नाटक है जिसे आपने कक्षा 6, 7, 8 की किसी कक्षा में पढ़ा भी है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति व्यंग्य है ये। विषयस्य विषम औषधम मौलिक नाटक है। दुर्लभ बंधु, मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर के नाटक का अनुवाद है जो अधूरा है। इसी प्रकार से सती प्रताप, ये भी अधूरा लेकिन मौलिक नाटक है। और रत्नावली नाटिका, ये भी अधूरी और अनुवाद है। प्रेम योगिनी भी एक नाटक ये लिख रहे थे लेकिन वो भी पूरा नहीं हो सका। और इधर अगर आप देखें तो द्वितीय खंड में इनके कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र का देश का इतिहास, बूंदी का राजवंश, वैष्णव सर्वस्व, वल्लभी सर्वस्व, युगल सर्वस्व, तदीय सर्वस्व, भक्ति सूत्र, वैजंती, सर्वोत्तम स्त्रोत भाषा। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। काव्य ग्रंथ भी है, होली, मधुमुकुल, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, विनय प्रेम पचासा, नए जमाने की मुकरी, प्रेम प्रलाप, देवी छद्म लीला, प्रातः स्मरणीय मंगल पाठ, भीष्म स्तवराज, श्रीनाथ स्तुति। तो इस तरह के इनके ये काव्य ग्रंथ हैं। और आप प्रेम माधुरी से तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ ब्रजभाषा की कविताएं आप अपनी इसी क्लास में कक्षा 11 में ही पढ़ेंगे भी। और इस तरह से जो नाटक हैं कुछ तो उन्होंने अनुवाद किए थे और कुछ उन्होंने मौलिक रूप से लिखे थे। कुरान का भी अनुवाद किया है। स्वर्ग में विचार सभा एक अच्छी कृति है, पठनीय। तो ये आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी आयु में ही उन्होंने कितनी कृतियाँ रची हैं और उन कृतियों के माध्यम से उन्होंने पूरे हिंदी प्रदेश में एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश की थी। प्रिय छात्रों, ये भी याद रखने की आवश्यकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उस काल से हैं जिस समय महात्मा गांधी या उनके समवर्ती जो दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वे अभी परिदृश्य में आए भी नहीं थे। उनमें से बहुतों का तो जन्म भी नहीं हुआ था। अब आप अनुमान लगावें कि जिस वक्त उत्तर भारत में कोई ऐसा सर्वमान्य नेता नहीं था और समाज की, देश की, वहाँ के लोगों की चिंता करने वाला कोई मुखर स्वर नहीं था, उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व इस प्रश्न पर विचार करते हैं सार्वजनिक रूप से कि आखिरकार इस भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, क्या उपाय है कि ये भारत देश इस पस्ती से, इस दुर्दशा से बाहर आ जाए। ये निबंध जो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध इसी मुख्य प्रश्न पर केंद्रित है और झकझोर देने वाला निबंध है जो ये बतलाता है
कि व्यक्ति को सचेत होकर के राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। अगर सचेत नहीं होंगे, अपनी क्षमता का भान नहीं करेंगे, तो पस्ती बनी रहेगी और जो विकास यात्रा है वो बाधित होती रहेगी। आपके मन में एक प्रश्न ये आता होगा या आना चाहिए कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध सैकड़ों साल पहले लिखा गया था, भाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। आज इसकी क्या प्रासंगिकता है? तो हम निबंध पढ़ते समय सबसे पहले इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी आपने जाना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन और उनका साहित्यिक योगदान क्या रहा है। इसी के साथ इस चौथे व्याख्यान के पहले भाग को हम समाप्त करते हैं। दूसरे भाग में हम भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।